चर्चा करेंगे। भारतीय काव्य शास्त्रियों में सर्वप्रथम भामा ने अपने काव्य अलंकार के प्रथम परिच्छेद में महाकाव्य की विशेषताओं का वर्णन करते हुए कहा है, महाकाव्य लंबे कथानक वाला, महान चरित्रों पर आश्रित, 5 संधियों से युक्त, उत्कृष्ट और अलंकृत शैली में लिखित तथा जीवन के विविध रूपों और कार्यों का वर्णन करने वाला, पुरुषार्थ चतुष्टय का विधायक होना चाहिए। इसमें मंत्रणा, दूत, संप्रेषण, अभियान, युद्ध आदि का वर्णन होना चाहिए। एक रस की प्रधानता के साथ साथ अन्य सब रसों का अंग रूप में समावेश होना चाहिए। सर्गबद्ध सुकांत काव्य ही महाकाव्य होता है। भामा के पश्चात दंडी ने महाकाव्य का विवेचन किया। उन्होंने महाकाव्य के स्थूल एवं बाह्य लक्षणों पर अधिक बल दिया। दंडी के अनुसार महाकाव्य का आरंभ मंगलाचरण और उसका कथानक इतिहास प्रसिद्ध होना चाहिए और इतिहास प्रसिद्ध होना चाहिए। महाकाव्य उदात्त होना चाहिए और महाकाव्य का उद्देश्य चतुर फल की प्राप्ति होना चाहिए। महाकाव्य अलंकार युक्त, आकार में बड़ा, सर्गबद्ध और पंचसंधियों से युक्त होना चाहिए। साथ ही महाकाव्य में भावों और रस का भी आद्योपांत उत्कर्ष दर्शाया जाना चाहिए। दंडी के अनुसार महाकाव्य में कतिपय प्रसंगों का वर्णन अवश्य होना चाहिए, जैसे कि सूर्योदय, उद्यान, पर्वत, ऋतु, युद्ध, विवाह, मधुपान, जल क्रीड़ा, चंद्रमा, मंच, दूत इत्यादि। दंडी की परिभाषा परवर्ती काव्य शास्त्रियों में बहुत मान्य सिद्ध हुई है और आचार्य विश्वनाथ ने तो दंडी द्वारा प्रस्तुत महाकाव्य की परिभाषा को किंचित विस्तार दे दिया है और कतिपय नई विशेषताएं जोड़कर महाकाव्य की नई परिभाषा प्रस्तुत कर दी है। विश्वनाथ ने भी महाकाव्य के बाह्य तत्वों पर अधिक बल दिया है। उनकी मौलिकता केवल यही थी कि उन्होंने महाकाव्य के नायक के लिए कुलीन क्षत्रिय अथवा देवता होना आवश्यक बताया और साथ ही महाकाव्य के सर्गों की न्यूनतम संख्या आदि निर्धारित कर दी। आचार्य विश्वनाथ ने साहित्य दर्पण में महाकाव्य के स्वरूप का विशद विवेचन किया है। महाकाव्य के लक्षण का सार यह है, महाकाव्य सर्गबद्ध होता है। सर्गों की संख्या सामान्यतया 8 से अधिक होनी चाहिए। महाकाव्य का आरंभ नमस्कार, मंगलाचरण या आशीर्वाद के साथ होना चाहिए और प्रत्येक सर्ग की समाप्ति पर आने वाले सर्ग की कथा की सूचना होनी चाहिए। प्रत्येक सर्ग में एक ही छंद प्रयुक्त होना चाहिए, किंतु सर्ग के अंत में उससे भिन्न छंद या वृत्त आदि आना चाहिए। महाकाव्य का कथानक इतिहास प्रसिद्ध होना चाहिए और उसका विकास नाटक की 5 संधियों की सहायता से प्राय उसी प्रकार किया जाना चाहिए। उसका नायक कोई देवता या धीरोदात्त गुणों से युक्त कोई क्षत्रिय होना चाहिए। उसमें श्रृंगार, वीर या शांत रसों में से किसी एक को अंगिरस के रूप में तथा अन्य रसों को अंग रूप में आना चाहिए। नायक का लक्ष्य 4 फलों में से धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष किसी एक फल की प्राप्ति होना चाहिए। महाकाव्य में प्रकृति का सांगोपांग चित्रण होना चाहिए और कहीं कहीं पर खलों की निंदा और सज्जनों के गुणों का वर्णन होना चाहिए। उसका नामकरण कथानक नायक के नाम या अन्य किसी आधार पर किया जाना चाहिए। महाकाव्य में प्रासंगिक कथाओं का भी उल्लेख होना चाहिए। इस प्रकार संस्कृत के आचार्य ने महाकाव्य के स्वरूप निरूपण विस्तार से किया है। इसके अवलोकन से महाकाव्य के 2 प्रकार के तत्वों का उद्घाटन हुआ है। वो इस प्रकार से हैं। अंतरंग तत्व नंबर 1, इतिहास प्रसिद्ध या लोक प्रसिद्ध कथानक। नंबर 2, धीरोदात्त गुणों से युक्त संपन्न नायक। विविध रस भावों की योजना। 4,
उच्च उद्देश्य एवं जीवन दर्शन। 5 प्रकृति एवं लोक जीवन का वर्णन। 6 नाट्य संध्याओं का समावेश। 7 प्रौढ़ अभिव्यक्ति विधा। अब इसी प्रकार से जो है बहिरंग तत्व। नंबर 1 मंगलाचरण, सज्जन प्रशंसा एवं दुर्जन निंदा। नंबर 2 सर्गों की संख्या, नामकरण एवं सर्गांत भावी सर्ग की सूचना। नंबर 3 एक सर्ग में एक छंद का प्रयोग। नंबर 4 प्रतिनायक के वंश वैभव का वर्णन। नंबर 5 रमणीय विषय की उपस्थापना। इस विवेचन से स्पष्ट हो जाता है कि महाकाव्य की परिभाषा, लक्षण एवं स्वरूप को लेकर संस्कृत के आचार्य ने जो विवेचन किया है, परवर्ती हिंदी आचार्य ने भी उसे वैसा ही अपनाया है। वर्तमान में महाकाव्य के स्वरूप में शैली और उद्देश्य को प्रधानता दी जा रही है तथा तत्वों की दृष्टि से कुछ परिवर्तन भी हो रहा है। फिर भी महाकाव्य का महाकाव्यत्व सर्वमान्य रहा है।